मेरी अम्मी 5 औरतों का इलाज करती थी, लेकिन जिस कमरे में वो औरतें लेकर जाती, उस कमरे में अम्मी और उनकी खादमा के अलावा कोई नहीं जा सकता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी कोई औलाद न थी। अम्मी को कहा मेरा इलाज करें। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। फिर एक दिन खादमा को कहा कि मेरी मदद करो। फिर एक दिन अम्मी की खादमा को कहा कि मेरी मदद करो। अम्मी की खादमा नकाब करके गई तो अम्मी ने पूछा नकाब क्यों किया है। कहने लगी चेहरा खराब है। अगले दिन खादमा की जगह मैं अम्मी के साथ खादमा बनकर चली गई। जो मंजर मैंने देखा मेरी तो जान निकल गई। तौबा तौबा। मेरी अम्मी का नाम फाखरा था। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी खातून थी और गांव की पहली ऐसी लड़की जो कि डॉक्टर बन रही थी। लेकिन उसकी तालीम पूरी ना हो सकी क्योंकि उनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरी अम्मी नीम हकीम बन गई और वो औरतों का इलाज करने लगी। इसी तरह उनकी शादी मेरे वालिद साहब से हो गई और मैं इस दुनिया में आ गई और अब मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी थी। मेरी अम्मी घर में ही औरतों का इलाज करती थी और जिस औरत का भी इलाज करती उसके यहाँ औलाद जरूर होती थी। बड़ी पुरवकार और पढ़ी लिखी खातून थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उन्होंने एक खास किस्म का कमरा बना रखा था जहां पर वो औरतों का इलाज किया करती थी। और मेरी उम्र 17 साल हो गई थी लेकिन आज तक मैंने वो कमरा नहीं देखा था। तो वहां पर सिर्फ मेरी अम्मी और उनकी खादमा बल्कीस बीबी ही जा सकती थी। उसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी ही थी। वो मेरी अम्मी की दुख सुख की साथी थी। मेरी अम्मी शादी से पहले उसे जानती थी और वो दोनों एक दूसरे की बहुत पक्की सहेलियां बन चुकी थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि अक्सर उनके कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। ऐसी आवाजें कि जैसे औरत बच्चा पैदा कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा पैदा नहीं होता था। फिर अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती थी? मेरा तो बचपन का तजस्सुस था लेकिन अम्मी कभी भी मुझे अंदर लेकर नहीं गई और मेरे बाबा को भी नहीं जाने देती थी। मेरे बाबा का मुंह तो उन्होंने नोटों से बंद कर रखा था क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसे आते थे। अम्मी का एक मरीज उनको हजारों रुपए दे के जाता और जब उसको पता चलता कि उनका मसला हल हो गया है तो फिर तो वो मिठाई कपड़े सब कुछ लेकर आते थे। हमारे घर में तो हर हफ्ते ही इस तरह की चीजें आती रहती थी। मिठाई खाकर मेरा वजन भी बढ़ गया था। बाबा ने कहा कि इसकी शादी करो, ये तो इतनी भारी होती जा रही है कि कोई भी इसको ब्याह कर नहीं ले जाएगा। बाबा ने यह बात मजाक में की थी। मुझे भी शादी का बहुत शौक था। मैंने कहा कि अच्छी बात है, मेरी शादी करवा दें। बस मेरा दिमाग मेरी शादी में लग गया। अम्मी ने कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरा शौहर अच्छा तो था लेकिन मेरे वालिदैन के बारे में हमेशा मजाक किया करता था। खैर जिंदगी गुजर रही थी। कभी कभी घर आती थी, घर वालों से मुलाकात हो जाती, खादमा के साथ बात हो जाती। खादमा ने भी सारी जिंदगी अम्मी के साथ गुजार दी थी। अपनी 4 बेटियों की शादियां भी उसने इसी नौकरी से की थी और घर भी बना लिया था। ऐसे में पता नहीं कौन सा इलाज करती थी मेरी अम्मी। एक दिन मैं घर आई तो घर में एक बहुत बड़ी मशीन लाई गई थी जो कि बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी और अम्मी के कमरे के बाहर पड़ी थी क्योंकि उसको अंदर ले जाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। मैंने अम्मी से पूछा कि ये क्या है, तो अम्मी ने कहा कि ये एक मेडिकल की बड़ी जदीद मशीन है। मैंने कहा कि आप इस मशीन का क्या करेंगी, आप तो इलाज करती हैं ना, ऑपरेशन तो नहीं करती हैं। लेकिन अम्मी ने कहा कि ये मशीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा काम 2 गुना हो जाएगा। मैंने कहा कि इतने पैसे कमाकर क्या करने हैं आपने, बस करें, आराम भी किया करें। अम्मी कहने लगी कि पैसों के बगैर क्या जिंदगी है, पैसा तो ऐसी चीज है जिसकी हर रोज जरूरत होती है। मेरे ससुराल में मेरी नंद की कोई जिठानी थी जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने कहा कि मेरी अम्मी तो सारे जहान का इलाज करती फिरती हैं, आपका भी इलाज कर देंगी। इलाज होता तो बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कि हमसे तो पैसे ना ले, हम तो उनके रिश्तेदार हैं। जबकि वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं लगते थे, वो तो मेरी नंद की जिठानी थी। लेकिन मेरी सास ने कहा कि अम्मी को कहना कि इनका इलाज मुफ्त में कर दे क्योंकि बेटी के ससुराल का मामला है। और अब मामला मेरे ससुराल का भी बन गया था कि मेरी सास ने मुझे पहली दफा कोई बात कही थी। मैंने अम्मी को कहा तो अम्मी ने कहा कि पागल हो गई है, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। मैंने कहा कि किस बात के पैसे लगते हैं, दवाई तो देनी होती है, चुप करके दे दो, अब मेरी इज्जत का सवाल है। तो अम्मी ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह से भी तेरी इज्जत खराब हो सकती है। मैंने कहा कि क्या मतलब?
क्यों खराब हो जाएगी मेरी इज्जत? अम्मी ने कहा कि अगर उसका इलाज किया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने कहा कि आप उसका भी इलाज करते हैं। तो मैंने कहा कि आप जिसका भी इलाज करती हैं उनको फायदा जरूर होता है, तो क्यों नहीं होगा फायदा, करवा देना। आज बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया। मेरे बाबा ने भी कहा कि बेटी के ससुराल का मामला है। मेरी माँ ने मुझे डांटा और ये भी कहा कि आइंदा इस तरह का पंगा ना लेना। अगर तुम मेरे पास अपने मरीज लेकर आती रही मैं बिल्कुल भी इलाज नहीं करूंगी। बाबा ने कहा तो मेरी माँ मान गई। मैंने बाबा से कहा कि उनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि दिन रात लोगों का इलाज करके पागल हो गई है, हर वक्त तो इस कमरे में घुसी रहती है। मैंने कहा कि आप कभी इस कमरे में गए हैं? तो कहने लगे कि जब वो कमरा बनवा रही थी तब मैं वहां गया था, उसके बाद से तो नहीं गया। कुछ भी नहीं है बेटा, वहां पर वही डॉक्टरी का सामान रखा हुआ है। उसने एक बेड है, एक टेबल है और 2-4 अलमारियां हैं। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर मेरी माँ वहां किसी को जाने क्यों नहीं देती थी? खैर मेरी जेठानी का इलाज शुरू हो गया और मैंने उससे पूछा कि कहाँ पर बिठाया था आपको? तो उसने कहा कि घर के ड्राइंग रूम में बिठाया था। मैंने कहा कि आपको कमरे में नहीं लेकर गए थे? कहने लगी कि नहीं, मुझे तो किसी कमरे में नहीं लेकर गई। 2-4 टेस्ट करवाए और फिर इलाज शुरू हो गया। दवाइयाँ लिख कर दी हैं, कहती हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, वरना तो कोई शर्तिया इलाज नहीं है। मैं हैरान हुई कि अम्मी दुनिया वालों को तो यही कहती हैं कि शर्तिया इलाज है, बच्चा होगा, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कि बच्चा होता था तभी तो लोग लाखों रुपए दे के जाते थे। अब अम्मी को पैसे नहीं मिल रहे थे तो इसका मतलब ये था कि वो दिल से इलाज नहीं कर रही। मेरी अम्मी तो बड़ी लालची हो गई थी। खैर मैंने सोचा कि देखी जाएगी, हो सकता है कि इसके हाँ औलाद हो ही जाए। मेरी अम्मी ने नंद की जेठानी का इलाज किया लेकिन उसको कोई भी फायदा ना हुआ। उन्होंने कहा, ऐसे ही अपनी माँ की तारीफें कर रही थी कि कोई भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन वो औरत खुद अच्छी थी, उसने कहा कि जब अल्लाह ने देना होगा दे देगा। आजकल तो यही हालात हैं, 1 महीना भी औलाद ना हो तो लोग बातें शुरू कर देते हैं। मैं भी परेशान होने लगी क्योंकि मेरी शादी को भी 7 महीने हो चुके थे। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो अपनी अम्मी है, तुम उनसे भी तो इलाज करवा सकती हो और मशवरा भी ले सकती हो। उसने मुझे कहा कि देर ना करना, कहीं तुम्हारा मेरे वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि फिर ये लोग किसी को भी माफ नहीं करते। मैं तो इसी खानदान की थी, फिर भी मेरे पीछे इतनी सारी बातें करते थे। तभी तो पराए खानदान से लाए हैं तुम्हें। तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि अभी तो कुदरती देर हो रही थी। एक दिन मेरी सास भी बात करी थी, उसने कहा आजकल तो हर दूसरे बंदे का यही मसला है। अभी तक तो इस घर में खुशखबरियां आ जानी चाहिए थी लेकिन आई ही नहीं है। अल्लाह खैर करे। लुबना ने तो 4 साल इलाज करवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इन सब की बातों और हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं अपने शौहर को बताए बिना, अपनी अम्मी को बताए बिना मैं डॉक्टर के पास चली गई और चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे 2-4 टेस्ट किए और कहा 2 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा कि रिजल्ट लेने नहीं आ सकती, आप प्लीज मुझे फोन पर ही बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा नंबर ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा नंबर ले लिया। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, समझ गई कि मैं बार बार चोरी चोरी घर से नहीं निकल सकती थी। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं जानती हूँ। 2 दिन के बाद डॉक्टर की कॉल आई, उसने रिजल्ट बताया। उसने कहा कि बेटा आपके साथ भी मसला है और इस मसले के मुताबिक आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। मैंने आपको यही रिकमेंड करना था कि आप कोई छोटा मोटा इलाज करवा के, गोलियां वगैरह खा के अपनी बॉडी और अपनी जिंदगी को खराब ना करें, बल्कि आप IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करवा लें। इलाज हो जाए तो फिर इसका रिजल्ट निकलता है। IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज इतना आसान नहीं था, उसमें बहुत सारे पैसे लगते थे। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अभी शुरू के दिन है, आप जवान हैं तो आपका शौहर मान जाएगा, वरना बाद में शौहरों को यही सोच होती है कि जो लाखों रुपए दे के इलाज करवाना है और फिर नताइज की गारंटी भी नहीं है, सिर्फ 40% है, तो वो लाखों रुपए लगाकर दूसरी शादी कर लेते हैं और हर साल बच्चा पैदा करते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, सारी रात रोते हुए गुजारी। शौहर ने पूछा तो झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत दुख में थी क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे मोहल्ले की लड़की मेरे पास आई, उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी से इलाज करवाया था, आज खैर से मेरे पास 2 जुड़वा बेटे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुबारकबाद दी मैंने उसको। वो मेरी अम्मी की तारीफ करती रही और कहती रही कि अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी है, जिसका भी इलाज करती है उसको शिफा मिल जाती है। मुझे उस औरत की बातों से बहुत तसल्ली हुई। उसने कहा कि 10 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी, तुम्हारी अम्मी से इलाज करवाया तो औलाद हो गई। तुम्हारी अम्मी है
तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। जब उसने ये बात की तो मैं हैरान हुई। ये सब कुछ पता होने से क्या मतलब है? उसने कहा कि यही के तरीका इलाज क्या है। मैंने कहा आपको पता है? क्योंकि मुझे नहीं पता था। उसने कहा छोड़ दो इस मौजू को, अम्मी सबका 1 महीने तक इलाज किया करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को ये सब नहीं बताऊंगी और ना ही अपनी सास को। पहले ही ये लोग मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। अपनी अम्मी को ही सब कुछ बताऊंगी, उनसे इलाज करवाऊंगी, उसके बाद मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अम्मी की तरफ चली गई। अम्मी सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा मसरूफ थी, उसी कमरे में बैठी थी, बाहर ही नहीं आ रही थी। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाबा घर पर नहीं थे। 4 घंटे उन्होंने मुझे इंतज़ार करवाया। मैं बहुत गुस्सा हो गई। उसके बाद मैंने उनको कहा कि एक मसला है। क्या मसला है? पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि उन्हें पैसों की बात नहीं है, और फिर उसके बाद उनको बताया कि मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है। रिपोर्ट भी दिखाई उनको, जो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पर भेजी थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो यही कह रही है, तो अब क्या किया जाए? ये तो बड़ा मसला है। मैंने कहा कि क्या मसला है? आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप मेरा इलाज कर दें। मेरी अम्मी ने कहा कि इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आप सारे खानदान को खाना खिला रहे हैं और मैंने प्लेट दिखाकर कहा कि मुझे भी खाना दे दें, तो कहा खाना खाकर गुनाह मिलता है। मतलब कि मेरी माँ ने इतना बुरा रद्द अमल दिया जैसे वो मर जाएंगी लेकिन इलाज नहीं करेंगी मेरा। मैंने कहा कि क्यों नहीं इलाज करेंगी? बाबा वहां पर आ गए। मैं रो रही थी। बाबा ने भी देख लिया कि एक दिन बेटी घर आई और ऊपर से रो रही है, तो परेशान हो गए। बाबा हमेशा से मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो? तो अम्मी ने कहा कि फजूल की फरमाइश कर रही थी, मैंने इसको डांट दिया है। अम्मी ने ये बात पापा को नहीं बताई कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैंने इलाज के लिए कहा है कि मेरा इलाज नहीं कर रही हैं। एक तो इनकी गलत बयानी और ऊपर से झूठ भी बोला। बाबा ने कहा कि क्यों परेशान होती हो, जो भी चाहिए मैं अपनी बेटी को ले दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। बाबा वहां से चले गए तो अम्मी ने कहा जो भी हो रहा है अल्लाह पे छोड़ दो, खबरदार जो यहाँ पर इलाज की बात की, मैं तुम्हारा इलाज कभी भी नहीं करूंगी, ये बात अपने दिमाग में रखना। मैं वापस अपने घर आ गई और सोचने लगी कि अम्मी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। पहले तो वो मुझे उस कमरे में जाने नहीं देती थी। जब मैंने अपनी दोस्त को उनके पास भेजा तो उसको भी उस कमरे में नहीं लेकर गई और उसका इलाज भी नहीं किया। तभी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब जब मुझे मुसीबत आ गई थी तो मेरा भी इलाज नहीं करना चाह रही थी। कोई गड़बड़ तो जरूर थी। क्या मेरी माँ झूठ बोला करती थी, लोगों का इलाज नहीं करती थी? लेकिन अगर झूठ बोलती थी तो फिर उसके पास इतने लोग और इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? फिर मैं ही क्यों, मेरा इलाज क्यों नहीं करना चाह रही, जबकि सारी दुनिया का इलाज कर रही थी? अब मेरी आखिरी उम्मीद बल्कीस बीबी ही थी। उन्होंने भी मुझे जाते हुए देख लिया। अगले दिन फोन किया कि बेटी क्या मसला है, क्यों रो रही थी? उसने भी मुझे माँ बनकर पाला था बचपन में, वही तो मेरा ख्याल करती थी। अम्मी तो पूरा दिन अपने काम में लगी रहती थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और उनके घर चली गई। उनको कहा कि मेरी मदद करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे भी गलत लगता है। मैंने कहा कि क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बेटा। अगले दिन वो नकाब करके चली गई। अम्मी ने उनसे कहा कि तुमने नकाब क्यों कर रखा है? तो उन्होंने झूठ बोला कि मेरा चेहरा जल गया है इसलिए नकाब किया है, अजीब सा निशान पड़ गया है और दवा वगैरह लगाई है। अम्मी मसरूफ रहती थी कि उन्होंने दोबारा ये बात पूछी ही नहीं। मुझे उस फातिमा ने कहा कल तुम नकाब करके ही जाओगी। मैं नकाब करने का जवाब पहले से ही दे चुकी हूँ, इसलिए वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुमने ऐसे करना है और जाकर खड़े हो जाना है। कोई सवाल पूछे तो आगे से हूँ हाँ में जवाब देना। कल कोई ऐसा काम भी नहीं है, एक ही मरीज है, उसकी अपॉइंटमेंट है, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। बेटी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, और अपनी माँ को जब सच पता चल जाए तो कहना कि मैं हमेशा के लिए काम छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकती। इस काम में पैसे थे लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। मैं अगले दिन नकाब करके चली गई और अम्मी ने वाकई कोई सवाल नहीं किया। कमरे को अंदर से देखा तो पूरे ऑपरेशन थिएटर का माहौल था। बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई थी, जबकि बाबा ने तो कहा था एक मेज और कुछ अलमारियां ही हैं। वहां पर एक औरत आई, उसने कहा कि मुझे इसके साथ काम करना है, तुम जरा इसकी हिस्ट्री लिख लो। जब मैंने उसकी हिस्ट्री की फाइल पढ़ी तो उसमें भी यही लिखा था कि वो औरत कभी मां नहीं बन सकती है।
और उसको भी IVF रिकमेंड हुआ था। मशीनों पर भी इसी तरह की बातें लिखी थी। क्या अम्मी यहाँ पर IVF कर रही थी? लेकिन ये कैसे कर सकती थी? अम्मी तो डॉक्टर भी नहीं थी। अम्मी ने उस औरत से कहा कि तुम अपनी मर्जी से ये सब कुछ करवा रही हो। उसने कहा कि अब मैं बांझपन के ताने नहीं सुन सकती। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा मेरे शौहर का नहीं, किसी और शख्स का है, लेकिन आप इसको मेरे अंदर डाल दें, क्योंकि जब मैं माँ बन जाऊंगी और बच्चे हो जाएंगे तो सब यही समझेंगे कि मेरे शौहर का ही बच्चा है। मैं बांझपन के ताने सुनकर पागल हो गई हूँ। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसका मतलब कि अम्मी औरतों के साथ IVF कर रही थी, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन वो बच्चे उनके शौहरों के नहीं, एक ही शख्स के थे। तभी अम्मी ने इतनी महंगी महंगी मशीनें भी मंगवाई थी। और हैरानगी की बात यह थी कि औरतें खुद इस अमल के लिए राजी थी। ये छोटा सा गांव था, यहाँ पर लोगों को इतनी अकल कहाँ थी? इसीलिए वो शायद मान गई होंगी, या फिर बांझपन के ताने सुनकर औरत पर यह माशरा इतना दबाव डालता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब वो औरत चली गई तो मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और मेरी अम्मी हैरान और परेशान रह गई। इसलिए मेरी अम्मी मेरा इलाज नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि मैं अपने शौहर के अलावा किसी ऐसे शख्स के बच्चे की मां बनूं जिसको मैं जानती तक नहीं। जो अम्मी कर रही थी वो गलत था। मैंने उनको बहुत बातें सुनाई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत कर रही हैं, आप ये क्या कर रही हैं? आप लोगों की जिंदगी को एक धोखे की नजर कर रही हैं। वो सारी जिंदगी धोखे में रहेंगे। तो अम्मी ने कहा कि मैं जो कर रही हूँ मैं इसको गलत नहीं समझती, क्योंकि ये बच्चे हैं और इन बच्चों को इस दुनिया में आने का हक है। मेरे इस गलत काम से अगर किसी औरत की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, लोग उसे बांझ कहना छोड़ देते हैं, तो इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है? लोग आज भी टेस्ट ट्यूब बेबी के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पराया हमल होता है। हाँ, ये पराया हमल होता नहीं है, लेकिन मैं पराया हमल दे रही हूँ। लोगों को कहूँ कि मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैं औरतों की कोख में जो बच्चे डाल रही हूँ वो उनके शौहरों के नहीं है, लेकिन वो बच्चे हैं, वो एक जान है जो इस दुनिया में आना चाहती है। और मैं ये काम उन औरतों से छुप के नहीं कर रही हूँ, उनको सब कुछ पता होता है। ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मेरे साथ, तभी तो इतने सारे पैसे देकर जाती हैं। ये सब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे नहीं पता आप सही कर रही हैं या गलत, लेकिन बल्कि बल्कीस बीबी ने आपके लिए पैगाम भेजा था कि वो आपके साथ ये काम नहीं करेंगी। वो हमेशा के लिए ये काम छोड़ के शहर छोड़कर चली गई हैं। मैं नहीं जानती कि मेरी माँ ठीक कर रही थी या गलत, बस मैं वहां से वापस आ गई। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था उनके सामने। अम्मी तो जान पर खेल रही थी। कल को अगर किसी इंसान को ये बात पता चल जाती और वो इतना गुस्सा हो जाता कि बदला लेने के लिए आ जाता, तो फिर क्या किया जा सकता था? लेकिन अम्मी ने 1 साल बाद ये काम छोड़ दिया। शायद बल्कीस के जाने के बाद अकेले उनसे ये काम हुआ ही नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, बाबा को भी नहीं। अपने शौहर को बता दिया कि माँ नहीं बन सकती, और वो खामोश हो गया। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरे यहाँ अभी भी औलाद नहीं हुई है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, क्योंकि उसके हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो मेरी बात जरूर सुनेगा, मेरी दुआ का जवाब जरूर आएगा। आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।